5 जून 2024 नासा के दो एस्ट्रोनॉट्स, दो साइंटिस्ट बच विलमोर और सुनीता विलियम्स को चुना जाता है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एक मिशन के लिए। Here are the astronauts who will fly for the first time ever in Boeing's Starliner spacecraft. Commander Butch Wilmore and pilot Sunny Williams, as you can see, suiting up for their mission into the history books. ये एक रूटीन मिशन था जो कि लगभग एक हफ्ता 8 दिन के आसपास में पूरा हो जाना था। और इस छोटे से मिशन के लिए नासा के सबसे एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स में से दो एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बच विलमोर को चुना जाता है। मिशन बड़ा सिंपल और सीधा सा था। अर्थ से जाना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करना, लगभग 8 दिन के मिशन के बाद वहां से वापस पृथ्वी पर लौट जाना। पर ऐसा हो न सका। 5 जून 2024 को जैसे ही बोइंग का स्टार लाइनर टेक ऑफ करने के लिए तैयार होता है, उसमें कुछ समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff of Starliner and Atlas V, carrying two American heroes, drawing a line to the stars for all of us. टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही ये दो एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये कैप्सूल बुरी तरह डिफेक्टेड हो चुका है और जो कि सिर्फ एक 8 दिन का छोटा सा मिशन होना था, वो बन जाता है इनकी लाइफ की एक डरावनी कहानी। आइए हम सब मिलकर जानते हैं कि सुनीता विलियम्स और बच विलमोर कैसे अंतरिक्ष में पहुंचे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन्होंने कैसे सरवाइव किया और वो आज हम सबके बीच में हैं, उन्होंने क्या क्या फेस किया। आइए सारी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार सभी को, आप सब सुन रहे हैं विशेष को और देख रहे हैं विमर्श विद विशेष। 5 जून 2024 फ्लोरिडा से यह मिशन शुरू होना था। सुनीता विलियम्स और बच विलमोर दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स थे, इसीलिए इन दोनों को चुना गया। बेसिकली इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था कि जो बोइंग का स्टार लाइनर कैप्सूल है, एक्चुअली नासा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नासा के अलावा ऐसे और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्राइवेटली ओन्ड हैं और स्पेस मिशंस करते हैं। तो स्पेस एक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो नासा के बाद प्राइवेटली ओन्ड होने के बावजूद स्पेस मिशंस करने में सक्सेसफुल हो पाई है। और अभी हाल ही में उन्होंने एक मिशन किया था जिसमें उन्होंने रीयूजेबल स्पेस शटल, मतलब एक बार जाने के बाद दोबारा लैंड हो जाए, हम फिर से उसको यूज कर सकते हैं, इस मिशन में कामयाबी पाई थी। और इसी राह में आगे चलते हुए बोइंग एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है जिसने अपना एक स्पेस शटल बनाया और अब बोइंग जैसी कंपनी भी इसी राह पर चल रही है। इसीलिए इस मिशन के लिए बोइंग के स्टार लाइनर को यूज किया गया ताकि हम असलियत में बोइंग की उस कैप्सूल की क्षमता समझ पाएं। क्या सच में ये कामयाब है कि नहीं, और ये कितनी कामयाब होगी, ये कुछ दिनों में पता चलने वाला था। जैसे ही स्टार लाइनर टेक ऑफ के लिए तैयार होता है, जैसे उसके प्रपल्शन तैयार होते हैं, जैसे ही वो ऊपर जाना शुरू करता है, तुरंत एक डिफेक्ट वहां पे सामने आ जाता है। प्रपल्शन स्टार्ट होते ही नासा का सिस्टम ये अंदेशा देता है कि स्पेस शटल का जो प्रपल्शन सिस्टम है उसके अंदर हीलियम गैस लीक हो रही है। एक्चुअली ये हीलियम गैस ही है जो फ्यूल के रूप में यूज की जाती है। हीलियम एक बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है जिसका यूज करके स्पेस शटल को थ्रस्ट प्रोवाइड किया जाता है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हीलियम का लीक तो था पर बहुत स्टेबल था, इतना अलार्मिंग नहीं था उस समय, तो इस मिशन को अबॉर्ट नहीं किया गया, कंटिन्यू कर दिया गया। पर जैसे ही धीरे धीरे ये मिशन आगे बढ़ता है, जैसे ही स्पेस शटल ऊपर जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता है, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नजदीक पहुंचने के बाद अभी डॉकिंग शुरू हुई नहीं थी। डॉकिंग यानी कि जो स्पेस शटल है उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ा जाए। तो डॉकिंग शुरू होने से पहले ही मिड फ्लाइट में ही स्पेस शटल के थ्रस्टर्स में मैल फंक्शन हो गया। स्पेस शटल के जो थ्रस्टर्स होते हैं उनका एक्चुअली काम होता है स्पेसशिप को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, मतलब कि जो आपका प्रपल्शन है वो एक दिशा में स्पेस शटल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उससे स्पेस शटल आगे बढ़ रहा है, पर उसको दिशा दिखाना, सही दिशा दिखाना वो थ्रस्टर्स का काम होता है। अभी बोइंग का स्टार लाइनर आईएसएस से डॉकिंग कर ही रहा था कि ये खबर सामने आ गई कि स्पेस शटल के 5 थ्रस्टर्स ही खराब हो गए हैं। थ्रस्टर्स तो खराब हो ही गए, बाकी जो हीलियम लीकेज हो रहा था अर्थ से ही, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये एक इतनी अलार्मिंग सिचुएशन बन गई
कि शायद इतना फ्यूल बच ही नहीं पाएगा कि ये लोग वापस अर्थ पर आ पाए। पर नासा को भी भरोसा था कि वो इस प्रॉब्लम को टैकल कर लेगी, वो रिजॉल्व कर लेगी। पर सच्चाई कुछ और थी। तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार अगस्त 2024 को नासा ने यह घोषणा कर ही दी कि बोइंग का यह स्टार लाइनर बिल्कुल भी फिट नहीं है सुनीता विलियम्स और बच विलमोर को वापस अर्थ पर लाने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा झटका था। नासा ने साफ सीधा कह दिया कि 8 दिन क्या, ये मिशन बहुत लंबा खिंच सकता है। नासा ने घोषणा की कि शायद सुनीता विलियम्स और बच विलमोर को अर्ली 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रुकना पड़ जाएगा, जब तक वो कोई और रास्ता ना निकाल लें इन दोनों को वापस पृथ्वी पर लाने का। जो कि एक सिंपल 8 दिन का मिशन था, वो इतना लंबा खिंच चुका था कि यहाँ पर सब परेशान थे। सिर्फ अंतरिक्ष में वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स ही नहीं, यहाँ धरती पर जितने भी साइंटिस्ट थे, नासा के लोग थे, सब परेशान थे कि आखिर इन दोनों को वापस कैसे लाया जाए। मेन सवाल ये था कि जो मिशन सिर्फ 8 दिन का था, जो कि इतना लंबा खिंच गया, अब इसके बाद वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स वहां स्पेस में सरवाइव कैसे करेंगे? वो क्या खाएंगे, वो क्या पहनेंगे, वो कैसे रहेंगे? मैं आप लोगों को बता दूं कि सुनीता विलियम्स और बच विलमोर बहुत ही अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स हैं। दोनों ही नेवी के रिटायर्ड कैप्टन्स हैं और दोनों को ही स्पेस मिशन का एक ठीक ठाक अनुभव है। सुनीता विलियम्स तो खुद पहले बहुत ही लंबे लंबे स्पेस मिशन का हिस्सा रह चुकी हैं। और अब सवाल सिर्फ रिसर्च तक नहीं रह गया था, अब सवाल था कि ये दोनों सरवाइव कैसे करेंगे, इन दोनों को ठीक ठाक स्थिति में जिंदा वापस कैसे लाया जाए। मैं आपको बता दूं कि लगभग 25 साल पहले ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 409 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जिसमें रेगुलरली अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स जाते रहते हैं, मिशंस करते रहते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि इसका साइज लगभग एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है, जिसमें अलग अलग देशों के साइंटिस्ट, अलग अलग देश अपनी अपनी रिसर्च के लिए कोलैबोरेशन करते रहते हैं। इसीलिए अगर उसमें कोई फंस भी जाए तो वहां पर पहले से ही ऐसी व्यवस्था है कि इन केसेस में, इन सिनेरियोज में अगर किसी को वहां पे डिलेड मिशन में रहना पड़ जाए, लंबे समय तक रहना पड़ जाए, तो वहां पे इसको ठीक ठाक फूड सप्लाई पर्याप्त हो। देखो जी, वहां ऊपर अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी में तो आपको फ्रेश कुछ मिल नहीं सकता। तो हुआ क्या कि जब इनका मिशन होता है तो अर्थ से ही एस्ट्रोनॉट्स अपना अपना कुछ फ्रेश प्रोडक्ट तैयार करके ऊपर ले जाते हैं, जिसको वो वहां पे कंज्यूम करते हैं। पर लेके जाने की भी एक लिमिट है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्तों की सामग्री लेके जा सकते हैं। पर क्योंकि ये मिशन सिर्फ 8 दिन का बताया गया था, पर अब ये लगभग 9 महीने खिंच चुका था, तो जो चीजें ये एस्ट्रोनॉट्स धरती से वहां पर फ्रेश लेके गए थे वो भी खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि वहां पे इन लोगों ने स्ट्रगल कम, पार्टी ज्यादा की है। हर प्रकार के प्रोडक्ट इन्होंने वहां पे, पिज्जा खाया, इन्होंने वहां पे रोस्टेड चिकन खाया, ट्यूना खाई, अलग अलग सीरियल्स भी इनको प्रोवाइड किए गए और पाउडर्ड मिल्क का इन्होंने यूज किया। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि यार इतना तो मैं यहाँ पे नहीं खाता, उनको तो मौज आ गई। पर ऐसा है नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि जो फ्रेश फूड ये लोग लेके जाते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। मतलब जैसे मीट के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्स के प्रोडक्ट्स हैं, वो लोग यहाँ से ही प्री कुक करके, अर्थ से ही प्री कुक करके उसको वहां ले गए और जब तक उसको कंज्यूम कर सकते थे उन्होंने कंज्यूम किया, पर वो ज्यादा लंबे समय तक चलना कहाँ था। तो ये लोग नॉर्मली पैकेज्ड फूड पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब दूध भी हो तो पाउडर्ड हो, और सूप्स जैसे प्रोडक्ट ये लोग लेके जाते हैं जो कि डिहाइड्रेटेड होते हैं, जिनको वो ऊपर जाकर उनमें वाटर सप्लाई देकर गर्म करके खाते हैं। वो कितना खाने लायक होता होगा आप समझ ही सकते हैं। अब बात आती है पानी। पानी कहाँ से आता है? तो आपको जान के बहुत मजा आएगा कि आईएसएस पे एक ऑलरेडी फ्रेश वाटर टैंक अवेलेबल है, जिसमें लगभग 530 गैलन्स ऑफ वाटर स्टोर करके रखा हुआ है, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? एक्चुअली वहां पर हर एक चीज को रिसाइकल किया जाता है। जो यूरिन वो लोग पास करते हैं उसको भी रिसाइकल करके ड्रिंकेबल वाटर के फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। तो आसान भाषा में वो लोग अपने खाने को रिहाइड्रेट कर रहे हैं उसी से। उनके पसीने तक को रिसाइकल करके ड्रिंकेबल वाटर के फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। तो भाई मौज नहीं, बहुत ही टफ जॉब है। मेन कंसर्न खाना बिल्कुल भी नहीं था। मेन कंसर्न था वहां की जीरो ग्रेविटी। किसी भी ह्यूमन की बॉडी वहां के एटमॉस्फेयर के लिए, एटमॉस्फेयर तो होता ही नहीं है, वहां के स्पेस के लिए, वहां के एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी यूज टू नहीं होती। तो इस कारणवश उन लोगों को एक्सट्रीम वेट लॉस और मसल एट्रोफी से जूझना पड़ रहा था। आप हाल ही में जो फोटो रिलीज हुई है अर्थ पे वापस लौटने के बाद इन लोगों की, आप लोग बदलाव देख सकते हैं। जब ये लोग गए थे कैसे थे, आने के बाद ये लोग कैसे बन गए हैं। तो ये मिशन डिले पे डिले हुआ जा रहा था। कोई कंफर्म नहीं बता पा रहा था कि आखिरकार इन लोगों की वापसी कब होगी, और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 17 मार्च 2025 को नासा ने अनाउंस किया कि स्पेस एक्स का एक एयरक्राफ्ट जाएगा और उन लोगों को सही सलामत धरती पर वापस लेकर आएगा। 17 मार्च 2025 को स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उड़ान भरता है और लगभग 17 घंटे का ट्रेवल करके सीधा आईएसएस पहुंच जाता है। 17 घंटे की फ्लाइट के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली आईएसएस पर डॉक करता है, उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को रिसीव करता है और सीधा निकल जाता है
वापस अपने घर के लिए। आखिरकार 18 मार्च को सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर को लेकर स्पेसएक्स का क्रू 9 उनको उनके घर यानी कि पृथ्वी पर लेकर आता है। वो लोग सीधा फ्लोरिडा के अटलांटिक ओशियन में लैंड करते हैं, जहां पर ऑलरेडी एक रिकवरी शिप उन लोगों का वेट कर रही होती है कि जैसे ही वो लोग लैंड करेंगे वो रिकवरी शिप उन लोगों को रिसीव करेगी। और इधर सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो लोग बहुत ही ईगरली वेट कर रहे थे दोबारा से अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। पर इन दोनों के लिए ये अभी भी इतना आसान था नहीं, क्योंकि 9 महीने जीरो ग्रेविटी में रहने के बाद उन्होंने अर्थ की ग्रेविटी में प्रवेश किया था, जो खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आपने फुटेजेस में देखा होगा कि जब इन लोगों ने लैंड किया तो इन लोगों को बाहर स्ट्रेचर पे लेके आया गया। स्ट्रेचर पे ले जाने का कारण यही है कि इन लोगों की बॉडी अभी दोबारा से ग्रेविटी में आने के लिए यूज टू नहीं हो पाई है, तो शायद ये लोग ठीक से चल ना पाए। इन दोनों को लेके जाया गया। अभी इनके ऊपर मेडिकल एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, इनके टेस्ट लगाए जा रहे हैं कि इनकी बॉडी में क्या क्या कमी आई हैं। अब क्या है कि हार्ट को स्पेस में इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहां पे एयर तो है नहीं, तो हो सकता है कि इन लोगों के हार्ट का साइज भी थोड़ा कम हो गया हो। तो यही कुछ मेडिकल एग्जामिनेशंस है जिनसे उन लोगों को गुजरना है ताकि ये दोबारा एक हेल्दी लाइफ अर्थ पर जी सके। भारत की बेटी होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुनीता विलियम्स के लिए एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि भले ही आप हमसे मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं, पर आप हम सभी भारतीयों के दिल के अंदर रहती हैं। और उन्होंने इनवाइट किया कि जैसे ही आप तंदुरुस्त हो जाती हैं आप इंडिया जरूर आएं और एक बार उनसे मिलें। तो 100 बात की एक बात कि ये मिशन बहुत मुश्किल रहा, बहुत ही एडवेंचर से भरा रहा, बहुत ही प्रॉब्लम से भरा रहा। पर मेन बात यह है कि आखिर कमी रही किसकी। जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि जो बोइंग का स्टार लाइनर था, जिसके टेस्ट के लिए सारा मिशन था, वो तो बुरी तरह फेल हो गया। तो अब ये लापरवाही किसकी रही? क्योंकि ये सिर्फ नासा के ही नहीं, दुनिया के सबसे अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स में से 2 एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ की बात थी, उनके जीवन का सवाल था। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक से हो गया। वैसे सब कुछ ठीक से तो नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ ये लोग सेफली वापस आ गए, यही सबसे बड़ी बात थी। तो अब क्या एक्शंस लिए जाएंगे बोइंग के खिलाफ? आखिर कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे जिनकी लापरवाही के कारण ये हुआ? मुझे लगता है कि मैं शायद कामयाब हो पाया आपको पूरी कहानी सही से बताने में। मैं बहुत ज्यादा डीप तो नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता था कि आपको जो जानना है मैं सिर्फ उसी विषय तक इस टॉपिक को रखूं। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो या फिर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। मैं आपसे इंटरेक्ट करना पसंद करूंगा। आप वीडियो के इतने एंड तक आ गए हैं, इसका मतलब शायद आपको वीडियो पसंद आई है। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ और मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ और मुझे और अलग अलग विषयों पर वीडियोस लानी चाहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप सब सुन रहे थे विशेष को और देखते रहिए विमर्श विद विशेष। नमस्कार।